हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। दोस्तों, स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी में। और हम फिलहाल देख रहे हैं एफ वाई बीकॉम। यस दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी वालों, फर्स्ट ईयर बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। यस दोस्तों, और आज इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फोर्थ एपिसोड है। और अगर आपने पहले तीनों सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। जस्ट के कॉमर्स अकेडमी आपको टाइप करना है, हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एफ आई बीकॉम डेमो लेक्चर, जहाँ पे तीनों के तीनों लेक्चर्स अवेलेबल है फर्स्ट। और आज ये फोर्थ ये लेक्चर भी। वैसे फर्स्ट 4 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। और अगर आप पूरा कोर्स बाय करना चाहते हो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, ये तो सिर्फ झांकी है, लेकिन अगर पिक्चर देखना बाकी है तो आपको प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके केकेसी हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है और साथ में नोट्स भी मिलेंगे। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे थोड़ी ना नोट्स मिलेंगे यार, नोट्स अगर चाहिए, कंटेंट अगर चाहिए तो आपको कोर्स बाय करना होगा। ठीक है, तो कोर्स बाय करोगे तो यही वीडियोस डिटेल में पूरा मतलब कंटेंट आपको मिलेगा, जो आप मल्टीपल टाइम देख सकोगे, डाउट पूछ सकोगे, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग रहेगा, आपका डिस्कशन ग्रुप रहेगा, जिसमें हम इवन टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करेंगे, एग्जाम के हिसाब से डिस्कशन करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम भी रहेंगे, एमसीक्यू एग्जाम, मतलब जैसे भी पूरे यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहेगा वो हिसाब से हम भी रेडी रहेंगे फॉर्मेट में। ठीक है, और साथ ही साथ अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। हमने इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन देख लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स एंजॉय द म्यूजिक फॉर फ्यू सेकंड्स, देन विल स्टार्ट आवर सेशन। दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो सुंदर ही होता है भाई लेकिन क्या क्या दिया हुआ है चीजें देख लेते हैं। तो फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 ऑफ हिंदू जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब पुणे। ठीक आहे भाई, पुणे तिथे काय होणे, त्या पुण्याचे आपल्याकडे एक जिमखाना आहे, हिंदू जिमखाना, त्याचं आपल्याला रिसीट्स एंड पेमेंट दिलेलं आहे। ये जो रिसीट एंड पेमेंट दिया है, इसका यूज करके क्या प्रिपेयर करना देते हैं। यू आर इक्वल टू प्रिपेयर, आप देख सकते हो बोल्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन। यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए ये कंसीडर करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। यस, टोटली म्यूट कर दो भाई, जिसका थोड़ा सा वॉल्यूम होगा टोटली म्यूट कर दो। यस यस, फलक पूरा शुरू कर दो। मुझे आवाज आ रहा है ना? ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, सैलरीज पेबल। सैलरी का एडजस्टमेंट है और रेंट वाले का एडजस्टमेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे नाम लिख रहा है क्या, सैलरी सैलरी सैलरी। ये देखो फर्स्ट नाम है, सैलरी पे टिक कर लेते हैं और रेंट पे भी टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेशनरी, हाँ ये रहा सेकंड लास्ट आइटम, उसको भी टिक कर लिया। आगे आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है सर, किधर है फर्नीचर? पेमेंट में ये वाला, हाँ यहाँ पे भी फर्नीचर दिख रहा है। और अगर आप नीचे 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 देख, नीचे कुछ है
लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है चलो, तो कुछ दिया नहीं है, मैं एडजस्टमेंट पे ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे ही करनी है। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस नाम लिखा हुआ, दूसरा लाइफ मेंबरशिप फीस, तो रिसीट साइड में होती है ये आइटम, देखो एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस फिक्स कर लिया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का कुछ तो इशू है, पे टिक आएगा, कैपिटल फंड दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 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 ये रखा, सब्सक्रिप्शन कर लिया टिक्स। ओके, और ऑलरेडी उसमें 3 आइटम दिए हुए हैं, 20, 21, 22, तो मतलब इस पर टिक 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 आएगी, 2-3 टिक, तो हमें 3-4 लाइन छोड़ ही देना है। दोस्तों नॉर्मली सब्सक्रिप्शन यही एडजस्टमेंट है जो हमें सबसे ज्यादा सताता है, और इसलिए इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ ही देने, कुछ प्लस माइनस आता ही आता है। कैपिटल फंड में भी याद रखना 3-4 लाइन्स लगते ही लगते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मेट रेडी नहीं रखा है, आप ही के साथ वापस फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। 2 चीजें उन्होंने बोला हुआ है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जस्ट प्रिपेयरिंग दिस नाउ, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो मेरे साथ फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। यस, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट के 2 कॉलम आएंगे। लक्षण, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? भाई आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो 4th लेक्चर, इट इज वेरी गुड, रोज लेट हो रहे हो, इट इज वेरी बैड, कल से टाइम पे आना, ठीक है? आज तो मैं भी लेट था थोड़ा सा, बट टाइम करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान में आ चुका होगा कि 12-13 लाइन सफिशिएंट नहीं होते, ज्यादा लाइन लगते हैं। तो सिंपल है ना, आप तो बड़ी नोटबुक यूज कर रहे हो, लेफ्ट साइड के पेज पे इनकम एक्सपेंडिचर, राइट साइड के पेज पे बैलेंस शीट, पूरा पेज ही ड्रॉ कर दो, ठीक है? तो ऊपर आएगा सबसे द बुक्स ऑफ, सम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंड ईयर। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अरे यार पर्टिकुलर्स नहीं, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं ना। यस यस यार, बताते जाओ, गलती हो जाती है भाई, गलती नहीं हुई, मैं देख रहा था आप अलर्ट हो या नहीं, लेकिन आपने तो बोला ही नहीं, तो आपका ध्यान ही नहीं है।
तो मैं गलती करते हो क्या यार? क्या बात है, क्या बात है, ये तो तुझसे तो छा गए भाई एकदम। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख के रखा है, डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट इनकम। गुड। तो चैंपियन हो गए 2 क्वेश्चन में। यार ये तो दूसरा ही है ना, एक ही हुआ अब तक। तो ये है बैलेंस शीट। ऑन यहाँ पे आएगा ना पर्टिकुलर्स। अरे नहीं सर, क्या यस, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज, राइट साइड असेट्स, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा है डेबिट या क्रेडिट। कुछ बातें मन में रहने देनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। वैसे ये बात है, हमें पता है मन के अंदर कि एसेट मतलब डेबिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। वो दिल में ही रहने दो, बाहर मत निकालो। ये दुनिया अच्छी नहीं भाई, दुनिया को सब चीजें बतानी नहीं चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक 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 आइटम के साथ, चुन चुन के एक एक आइटम देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं डेट, डेट लिखना बाकी है ना। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। ठीक है भाई, इनका दिसंबर का ही चल रहा है, फिर दिसंबर लिखते हैं, हमारा क्या जा रहा है। तुम बोलो अगर आज दिन साल खत्म होता है तो आज खत्म कर देंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दिसंबर 21 और बैलेंस शीट भी एज ऑन 1 2021। ओके दोस्तों, ये फॉर्मेट तो बन गया। अब एक एक आइटम चुन चुन के देखेंगे। तो फर्स्ट आइटम रिसीट साइड। देखो पहली बात तो ये दिमाग में रखो, डेबिट से निकला क्रेडिट में गया। ठीक है, तो डेबिट से निकलेगा तो डेफिनेटली क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे रिसीट साइड ये डेबिट है, तो डेबिट का आइटम एक तो जाएगा क्रेडिट में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में गया मतलब इनकम में जाएगा। या फिर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब कौन सी होती है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में जाएगा। देखो रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो इसमें 2 टाइप के पैसे हो सकते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, नहीं तो कैपिटल रिसिप्ट। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है सर? एग्जांपल मेरे क्लास का देता हूँ। अगर मुझे फीस मिला, आपने फीस दिया, तो ये रेगुलर इनकम है ना मेरा। मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ तो फीस मिलना इज रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये मेरा रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में लिखूंगा क्रेडिट साइड में। ओके। लेकिन मान लो किसी ने मुझे डायरेक्ट एकदम, भाई मैंने उनको एग्जाम में गाइड किया और वो एकदम बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़े पोस्ट पे लग गए और खुशी से डायरेक्ट 5 लाख रुपए दे दिया, सर ये 5 लाख रुपए ले लो और इससे इससे गरीब बच्चों को एजुकेशन दो। मतलब सर मेरे पास तो थे पैसे, लेकिन फ्यूचर में आपके पास कोई गरीब बच्चे आएंगे, उनके लिए 5 लाख रुपए यूटिलाइज करना। पैसा मिला, नो डाउट पैसा आ रहा है मेरे पास, रिसिट है, लेकिन वो मेरा इनकम नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस के साथ मिला है पैसा, ये गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए ही यूज करना, सर उनको बुक्स लेके देना, उनको लाइब्रेरी देना, उनको एजुकेशन देना, इसके लिए मुझे पैसे मिले। तो वो पैसे मेरे लिए कैपिटल रिसिट हो जाएगा, वो लायबिलिटी में। ठीक है, तो अब देखते हैं लायबिलिटी साइड को। फर्स्ट आइटम ओपनिंग बैलेंस, जो कहीं पे भी नहीं लिखते। ओपनिंग बैलेंस मतलब ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस, मतलब साल के पहले दिन अपने पास कितनी कैश थी, इसका अभी कोई लेना देना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिला है, डेबिट में तो मैं बोल रहा हूँ 2 ही जगह पे आ सकता है, इनकम में या फिर लायबिलिटी में। आप बताओ सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा? इनकम। वेरी नाइस, इनकम। इनकम में दोस्तों सब्सक्रिप्शन ये रेगुलर इनकम है। मतलब आप अगर, मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप अगर मेंबर बन गए ना, तो आपको मंथली या फिर क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, मतलब टाइम टू टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये रेगुलर इनकम का सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन है तो सही सर, लेकिन वो बहुत सारे दिए, 20 21 20, क्या क्या दिया है। हम ऐसा सब्सक्रिप्शन देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे लिखे और कहाँ पे नहीं। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन ये इनकम है तो समझ गए, चलो नाम तो लिखते हैं। इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, डेबिट में लगाते हैं टू और क्रेडिट में लगाया जाता है बाय। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन।
ओके, अब सवाल ये है सर इसमें से कौन सा लिया जाए। देखो हमें बोला गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो दिखाया जाता है। अब करंट ईयर कौन सा है इसमें से? 21 कैसे समझा? 16,752। अरे सर ऊपर लिखा है ना हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। तो फिलहाल 2021 चल रहा है, तो 2021 का ये जो पैसा आया है ना, ये अपने लिए इनकम है। देख लो इनकम में सब्सक्रिप्शन में 16,752 इनर में लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में 16,752। नेक्स्ट सर फिर ये दोनों का क्या किया जाए, पहले इसका सोचते हैं। ये कब का मिला है? 2022, मतलब पिछला या आगे? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का अभी एडवांस में मिल गया अपने लिए, लायबिलिटी। एग्जैक्टली लायबिलिटी एडवांस में मिलना, ये लायबिलिटी होती है। चलो फिर लायबिलिटी में लिखते हैं प्रीपेड नहीं, प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड। यस, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 412 लायबिलिटी साइड में। अच्छे लाइन छोड़ दो भाई, कैपिटल फंड के लिए जगह लगती है, तो स्पेशल पोस्ट होता है, पहले ही जगह चाहिए उसको। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अगर तो 2022 भी लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं। 412 था आई थिंक, राइट? 412 एडवांस में मिला, हमने लायबिलिटी को लिखा। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 2020 का क्या किया जाए, मतलब पिछले साल का जो मिला ना ये 340 रुपए, इसका क्या किया जाए दोस्तों? कुछ नहीं करेंगे। वेरी नाइस। पहले तो ये देखो कि हमें पिछले साल के एसेट्स या लायबिलिटीज दिए हुए हैं क्या, तो ये कहाँ पे दिखता है? अरे दोस्तों ये देखो, मैं आपको पिछले क्वेश्चन की याद दिलाता हूँ। किधर गया? हाँ, ये देखो हमें कैसे दिया था ना ओपनिंग बैलेंसेस, ईयर के स्टार्टिंग के बैलेंसेस दिए हुए थे। वैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें कहीं पे दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंसेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलना बाकी था, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। अरे अरे अरे, मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया, तो सब्सक्रिप्शन मिल गया। देखो ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹80, देख रहे हो ये वाला पार्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹80 और 2020 मतलब 2020 का आर नॉट येट रिसीव्ड, मतलब 2020 पिछले साल की बात चल रही है और वो बोल रहे हैं कि पिछले साल का 80 रुपया सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं मिला। दोस्तों हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला है यहाँ पे लास्ट ईयर का? 340। अगर मुझे किसी से 340 रुपए मिला, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 80 रुपीज मिलना बाकी है, तो टोटल कितना था? 420। एग्जैक्टली, जो आप हो 420। यस, सो 420 इतना पैसा लेना बाकी था। दोस्तों मुझे बताओ, अगर किसी से पैसा लेना बाकी है तो एसेट या लायबिलिटी? एसेट्स। डेफिनेटली एसेट्स। तो चलो एसेट में दिखाते हैं हम ये सब्सक्रिप्शन का कैसा ट्रीटमेंट होगा। देखिए पहले देख लीजिए फिर डाउट पूछिएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, इधर तो किधर ही जाके अटका। रुको 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 जरा, सब्र करो। देखो एसेट साइड में फर्स्ट आइटम मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 420। सर ये 420 लाया कहां से आपने? अरे मैंने ये देखा कि 340 मिला है, फिर भी 80-20 मतलब 80 पेंडिंग है, फिर भी 80 रुपीज पेंडिंग है, मतलब टोटल 420 था और 420 में हम लिखेंगे रिसीव्ड, से हो गया 340, मतलब 80 रुपीज अभी भी पेंडिंग है सबसे, 80 रुपीज 2020 का पेंडिंग है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी वही बोला ना, 80 रुपये मिलना बाकी है। हमने ये प्रेजेंटेशन किया और मार्क माय वर्ड्स, किसी भी टेक्स्ट बुक में, कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, आपको ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब ये कोई डिटेल में सिखाता ही नहीं, आपको सिर्फ ये बताया जाता है 80 रुपीज बाकी खत्म। लेकिन ये कोई नहीं बताता 340 मिले 80 पेंडिंग, मतलब 420 मिलना था। ठीक, समझ रहा है लॉजिकली? 340 रुपीज मिले हैं, फिर भी 80 रुपीज पेंडिंग है, जब टोटल 420 था तो 40 मिला, 80 रुपीज पेंडिंग। क्लियर? सर आपने बोला था डेबिट का आइटम क्रेडिट में जाना चाहिए,
लेकिन नहीं तो एसेट में आया। अरे एसेट में आया लेकिन निगेटिव आया ना, साइड चेंज किया तो साइन चेंज करो। आप स्कूल टाइम में इक्वेशन सीखते थे ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स म्हणजे 3 नहीं रे बच्चों, मतलब किधर जाते तुम लोग, एक्स एक्स की याद आ गई बोले, अरे क्या एक्स की याद आ गई, इधर इक्वेशन की बात चल रही है, मतलब इमोशनल हो जाते तुम लोग भी। मैं बात कर रहा हूँ जो इक्वेशन वाला एक्स होता है ना, तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे, एक्स को अकेला रखो, एक्स को अकेला रखो, बाकी सब दूसरे साइड में ट्रांसफर करो, और जैसे हम साइड चेंज करते थे तो उसका साइन भी चेंज होता था, डेबिट मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, राइट। सिंपल सेंस में यही है। एसेट में मैंने निगेटिव लिखा, एसेट मतलब डेबिट होता है, डेबिट में निगेटिव लिखा मतलब ये क्रेडिट पे, ठीक, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर एसेट मधून लेस करायचं, ठीक है। यस दोस्तों, सिखाने में देखो, एक क्वेश्चन सिखाने में मैं हाफ आवर में कंप्लीट कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं पूरा 1 आवर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज लॉजिकली बता रहा हूँ। देखो दो पैटर्न होते हैं, एक पैटर्न होता है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या होता है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए हाथ ऑटोमेटिक चलता है, दिमाग नहीं हाथ चलता है, कि हमारी प्रैक्टिस बहुत हुई है। और हम क्या करते हैं, 100 नहीं 10 क्वेश्चन परफेक्ट सॉल्व करते हैं लॉजिक वाले, 10 होने के बाद एग्जाम में 11वां क्वेश्चन भी आया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको लॉजिक्स पता है, तो हमारा फोकस उसी पर रहेगा, ठीक है। इन केस कोई भी डाउट है, एक भी चीज अगर आपको नहीं समझी तो इमीडिएटली पूछ लो लेक्चर के बाद, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। नेक्स्ट इज डोनेशन, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम। अरे डोनेशन मिला यार, डोनेशन मिला है, इसके लिए तो इनकम है भाई, माला माल हो गए, लेकिन डोनेशन फॉर किसने दिया, लाइब्रेरी, लाइबिलिटी, मतलब ये जनरल डोनेशन है स्पेसिफिक, अगर ये स्पेसिफिक है स्पेसिफिक, तो कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी, सिर्फ डोनेशन रहा तो इनकम, लेकिन पर्पस वाला डोनेशन रहा तो लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों, इसलिए क्योंकि ये पैसे से मुझे लाइब्रेरी का ही काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ये लाइब्रेरी में जाएगा, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम 5000 रुपीज, ओके। लाइबिलिटी में लिखेंगे, हाँ ये रही लाइबिलिटी, कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़िए, नीचे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन उसके नीचे लिखेंगे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम 5000। नेक्स्ट डोनेशन फॉर लाइब्रेरी के बाद रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा, यहाँ पे ड्रामा कैसे, अरे यार मैं नाम ऊपर लिखना नाम भूल गया, इन द बुक्स ऑफ हिंदू जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब, आप भी भूल चुके होगे तो आप लिख लेना, मुझे अभी याद आया, द बुक्स ऑफ हिंदू जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब है, इस स्पोर्ट्स क्लब में कुछ किया होगा भाई, ड्रामा स्किट नाटक जो भी होते हैं अलग अलग नाम से, तो उससे पैसा मिला, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से पैसा मिला, ये अपनी इनकम है ना, इनकम में आएगा रिसीट फ्रॉम ड्रामा 2508 रुपए। लेकिन यहाँ पे देखो ड्रामा का और कुछ दिख रहा है क्या, एक्सपेंस साइड में ड्रामा, ड्रामा ड्रामा का एक्सपेंस वगैरह कुछ दिख रहा है एक्सपेंस साइड में, यस सर, ये रहा सर। तो हम ये रिसीट रिसीट तो इनकम में ही लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में लिखो 2508 रिसीट फ्रॉम ड्रामा, इनकम में अंदर वाले कॉलम में 2-3 लाइन छोड़ दो, सब्सक्रिप्शन 2 लाइन छोड़ता हूँ मैं, बाय इट्स ड्रामा 2508 ना, आई थिंक, यस इनर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिसीट फ्रॉम ड्रामा के बाद नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला या पे किया, मिला, सर रिसीट साइड में मिला है लिखा है, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने लिए इनकम है, इनकम में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 480, फटाफट लिख लो, इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाली बात ही नहीं, बोले
इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस अपने लिए इनकम होता है, इनर कॉलम में लिख लेंगे 4000 बाय एंट्रेंस फीस। कौन कौन है? स्पोर्ट्स क्लब। और क्योंकि अपन एक स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां पे जो लोग एंट्री लेने आते हैं ना, कुछ विजिट करने वगैरह, तो उससे एंट्रेंस फीस लिया, अपने लिए इनकम है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस के बाद लाइफ मेंबरशिप, ये भी इनकम में लिखेंगे इनर कॉलम में 6000 लाइफ मेंबरशिप। सिक्स थाउजेंड ना। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम। क्या बात है, पिछली बार सुंदरी पे खर्चा किया था, इस बार इनकम हो गया। यस, सन्ड्री इनकम, किरकोळ इनकम, हम में इनकम है, इनकम साइड में लिखेंगे सन्ड्री इनकम 100 रुपीज। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम के बाद नेक्स्ट आइटम इज रिफ्रेशमेंट रिसीट्स। रिफ्रेशमेंट मतलब बच्चों नाश्ता पानी का जो होता है ना, सपोज अपने स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे होगा ना कुछ चीज़ें रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड। तो जैसे कि अभी कोल्ड ड्रिंक होता है, नाश्ते की कुछ आइटम होती है, हमने रखे होंगे तो उससे हमें पैसा मिला, रिफ्रेशमेंट रिसीट है। और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी है। रिफ्रेशमेंट रिसीट लिखेंगे इनकम में, लेकिन अंदर वाले कॉलम में 6000 बाय रिफ्रेशमेंट रिसीट्स। सर अगर हमने वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस देखा ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं था, और हमने डायरेक्ट आउटर में लिख दिया, तो भी मार्क्स नहीं कट हो गया, टेंशन मत लो, डोंट चिल, मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। 6000 ना। यस, 6000। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट मिला है, ऑफकोर्स अपने लिए इनकम है, जिम में हमने लॉकर फैसिलिटी दी, 5000 रुपीज इनकम है बाय लॉकर रेंट। यस, ये आउटर में आएगा। अमाउंट इज ये हो गई रिसिट की साइड। रिसिट साइड में हमने चुन चुन के एक एक को देखा, चुन चुन के डेबिट से निकाल के क्रेडिट में लिखा। दोस्तों एक बार राउंड मार के आते हैं। सर किधर राउंड मारना है? अरे नहीं नहीं, गार्डन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में राउंड मारते हैं। डेबिट साइड देखो पूरी खाली है ना, पूरी की पूरी खाली है, जो भी लिखा है क्रेडिट, सॉरी हाँ क्रेडिट में लिखा है। यहाँ पे चलो बैलेंस शीट में एक बार राउंड मारते हैं, देखो हमने जो भी लिखा है सब कुछ लायबिलिटी में लिखा है। नहीं ना सर, एक आइटम है ना इधर, अरे है लेकिन निगेटिव लिखा है, समझ रहे हो? हेड चेंज किया, साइन चेंज किया, देख लो बराबर हमने सबके सब आइटम लिखे। और अगर आप ऐसे टाइम टू टाइम चेक कर लो, डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में, तो 100% टैली होगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मिस्टेक है। दोस्तों आप बोलोगे सर आप बच्चों की मिस्टेक हमें क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि आप ये गलतियां ना करो। ठीक है, करते क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने की इतनी जल्दी करते हैं, 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट 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 कर लिया, टोटल टैली कर हो नहीं रहा था, तो टोटल टैली करने में आधा घंटा खा गए। क्या मतलब है? तो बेटर जल्दी ना करते हुए यहाँ पे टाइम लो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, सो दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली हो जाए। अगर पहले इसमें टैली हो गया ना, आधा एकदम रिलैक्स हो जाता है आदमी, चिल भी, टेंशन नहीं, टैली हो गया फिर वापस खेलने का काम नहीं, क्योंकि टैली नहीं हुआ ना तो ढूंढना बहुत मुश्किल है फिर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलो पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट बोले तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट से निकला डेबिट में अटका, तो डेबिट में कहां पे जाएगा?
इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंडिचर, ओके। और बैलेंस शीट में डेबिट मतलब कौन सा होता है? एसेट। Asset. मतलब पेमेंट में दो टाइप के पेमेंट हो गए, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे नहीं समझे, एग्जांपल बताता हूँ। अभी आपने एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के लिए खर्चा 500 रुपीज पकड़ लो, प्लस माइनस जो भी होगा 500 रुपीज पर स्टूडेंट पकड़ लो। तो ये मैंने आपको दिया, तो इसमें कोई मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी 500 रुपए देके? सर ये खर्चा है ना आपका स्टेशनरी का, 500 रुपीज पर स्टूडेंट आपको खर्चा आया। लेकिन मैंने पूरा मतलब कंप्यूटर लिया, सेटअप लिया, मशीनरी लिया, सपोज मैंने प्रोजेक्टर लिया 50,000 का, तो क्या मेरे लिए एसेट है? कोर्स एसेट है सर। इसलिए तो आप ऐसा एकदम सुंदर दिख रहे हो सर, ये सब कुछ लिया आपने ताम झाम। तो ये जो प्रोजेक्टर लिया मैंने, इसके लिए मैंने लाख रुपया खर्चा किया, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इस ये जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, मतलब ये जो मैं आपको प्रिंटिंग करके दे रहा हूँ मटेरियल, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही। समझ रहे हो? आपके घर पे भी डेली लाइफ में यही होता है ना, आप खाने पीने के लिए लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, किराना लाते हो, ये खर्चा हुआ डे टू डे लाइफ का। लेकिन अभी एलईडी लाया सर हमने घर पे, 32 इंची, 40 इंची, 50 इंची, एकदम थिएटर लाना ही बाकी है अभी घर पे, इतने बड़े बड़े स्क्रीन आने लग गए हैं। तो भाई सर ने 50 इंची टीवी लाया, कितने दिन चलेगा? अरे सर सालों साल तक चलेगा। तो ये आपके लिए एसेट हो गई। समझ रहे हो? तो नाम पढ़ के रट्टा नहीं, रट्टा करेगा ना है। ओके, तो हम नाम पढ़ के सोचेंगे कि एग्जैक्टली ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू या कैपिटल। चलो आप मेरे साथ हो, हम बढ़ते हैं आगे। पेमेंट में फर्स्ट आइटम है सैलरीज, सैलरी पे किया, यस एक्सपेंडिचर या एसेट? Expenditure. कोर्स एक्सपेंडिचर सर, हमने वो लेबर को खरीद थोड़ी लिया एक्सपेंडिचर है, अपना खर्चा है। सो पेमेंट में आएगा फर्स्ट टू सैलरीज 4,200 के अंदर की बात है, टू सैलरीज 4,200। यस, वो बागा को सैलरी देनी पड़ती ना, बागा नेटू काका, सेठ जी पगार बढ़ाओ, लेकिन सेठ जी पगार बढ़ाती नहीं, बेचारे चले गए अभी, लेकिन पगार नहीं बढ़ा। चलो नेक्स्ट, ड्रामा एक्सपेंसेस। अभी सर नाम में ही एक्सपेंस है, ये थोड़ी एसेट होगा। ड्रामा के लिए खर्चा किया तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। मैं लिखने ही वाला था, लेकिन याद आया, अरे यहाँ पे ड्रामा रिसीट है, तो देखो रिसीट फ्रॉम ड्रामा मिला, और ये हमने अंदर लिख के रखा है। ओके, तो ये रिसीट में से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर, लेस ड्रामा एक्सपेंसेस। साइड चेंज किया तो लाइन चेंज करो। तो रिसीट फ्रॉम ड्रामा है, उसमें से ड्रामा एक्सपेंसेस लेस कर दिए 1908, आएगा 600। 8 8 गए और 2500 में से 1900 गए। ठीक है, बस एक्सपेंडिचर में भी आप लिख सकते हो सर, अगर हमने ऐसा ना नहीं किया, यहाँ पे लेस नहीं किया और एक्सपेंडिचर में लिख दिया, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन ये ज्यादा बेटर है, वो भी किया तो टेंशन नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, आप ही बताओ खर्चा है क्या एसेट है? ऑब्वियसली सर, एक्सपेंस में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी 932। ऐसा थोड़ी कि हमने लाइट बिल भरा अपन बोलेंगे ये खंबा मेरा है खंबा मतलब वो नहीं रहे इधर, एकदम बच्चे बिगड़ गए आजकल के, क्या खंबे पे चले गए। चलो नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर में आएगा जनरल एक्सपेंसेस 400। जनरल एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, बताओ भाई टैक्स पे किया, एक्सपेंस या एसेट? एक्सपेंस है यार, टैक्स भर के आपने थोड़ी गवर्नमेंट अपनी हो गई, खर्चा है अपना। रेंट एंड टैक्सेस 1450। यस, इधर कॉलम में लिखेंगे
नेक्स्ट प्रिंटिंग चार्जेस, एक्सपेंस है एसेट, एक्सपेंस है 910 टू प्रिंटिंग चार्जेस। नेक्स्ट एक्सपेंसेस कब का है? 2020। हम क्यों लिखेंगे यार? हम सिर्फ 2021 की बातें लिख रहे हैं, पिछले साल के एक्सपेंसेस हमें नहीं लिखेंगे, ठीक है? लेकिन एडजस्टमेंट में लिखते हैं कुछ एक्सपेंस ये है कि पेंडिंग था, पिछले साल का पे करना बाकी था। सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, छोड़ दो फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10% एफडी। आप बताओ, मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, खर्चा हो गया ना, एसेट है। क्या assets, क्या मजाक कर रहे हो सर, हमारे ले रहे हो आप? एसेट है ना सर, एफडी की, बैंक में पैसे भरे हमने, एफडी 15,000 और 10% एफडी 15,000। डेट दिया है तो इनर में लिख लो, कुछ तो भी लाल में कुछ काला है यार, लिखना पड़ेगा क्या? काला है ये, लाल कैसे हो गया? अरे लाइब्रेरी में लिख रहा था, हाँ इसलिए रेड आ गया वो। यस यस, इसलिए रेड आ रहा था सर, गलत जगह पे। 10% डिपॉजिट्स अमाउंट इज 15,000, 15। चलो नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस में, एसेट में? नॉर्मली तो एक्सपेंस में ही आएगा, लेकिन सर यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रिसीट भी दिया हुआ है हमें, है ना, इनकम साइड में। तो रिफ्रेशमेंट रिसीट से इसमें से रिसीट एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। सर ये तो ठीक है कि एक्सपेंसेस कम है, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होते तो फिर तो निगेटिव में अमाउंट जाता। नहीं, फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं और उसमें से रिसीट लेस करते हैं, निगेटिव नहीं आना चाहिए कभी। कंफ्यूजन अगर हो रहा है, सिंपल, रिसीट इनकम में लिखो, एक्सपेंस एक्सपेंस में लिखो। यस नेक्स्ट मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस का एक्सपेंस है क्या एसेट है? ऑफ कोर्स सर, मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है, मेंटेनेंस लिखो 3,200 एक्सपेंस में। नेक्स्ट मेंटेनेंस के बाद पोस्टेज, अरे पोस्ट वाला खर्चा है तो पोस्टेज 800। क्लियर का वगैरह एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट परचेस ऑफ फर्नीचर, आप ही बताए, फर्नीचर एक्सपेंस या एसेट? कोर्स यस, assets, अपना एसेट होता है फर्नीचर 5,400। ये डेट वगैरह दिया है भाई, कुछ तो भी इनर में लिखेंगे। यस, डेट में फर्नीचर 5,400 ना। नेक्स्ट स्टेशनरी, बताए स्टेशनरी से अपना, यस 800 खर्चा, स्टेशनरी 800।
टिक है इसमें, दो टिक है या एक ही? एक एक ही है, एक लाइन छोड़ दो। लास्ट में दिया है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा? अरे कैश का होगा, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट मतलब क्या, कैश आया, पेमेंट बोले तो कैश गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो भी बचा ये कैश का बैलेंस है। कैश एसेट या एक्सपेंस? एसेट, यस, एसेट में लिखो कैश बैलेंस 1000, क्लोजिंग बैलेंस मत लिखना, कैश बैलेंस लिखो। कैश बैलेंस 10,000। ओके, तो चलो, हो गया क्वेश्चन? यस, चुन चुन के ये तो खत्म हुआ, एडजस्टमेंट बाकी है सर, फटाफट से एडजस्टमेंट करते हैं। यस, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, याद रखिएगा। चलो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, सैलरीज पेएबल अमाउंटेड टू रुपीज 800। सैलरी पेएबल बोले तो पे करना बाकी है, अकाउंट्स बोलता है पे करना बाकी है, तो क्या हुआ मेरे दोस्त, इस साल का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड कर दो, लेकिन पे करना बाकी है मतलब ये अपनी लायबिलिटी। यस, इसी को हम आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में ऐड करेंगे 800, सैलरी सैलरी सैलरी, ये रहा सैलरी, फर्स्ट आइटम ऐड करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 हो गया 5000, लेकिन 800 पे करना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी में भी आएगा, क्योंकि एक डेबिट है तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो फिर क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800। यस, नेक्स्ट, उसी में आगे दिया हुआ है, रेंट ऑफ ₹250 वाज पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया, अकाउंट्स बोलता है तूने पेड किया, ठीक है, इस साल का एक्सपेंस है क्या वो? अरे नहीं सर, एडवांस में दिया मतलब नेक्स्ट ईयर का है, तो ढोकले इस साल में काहे को लिखा, कर लेस उसमें से, इस साल के एक्सपेंस में से लेस कर दे भाई। रेंट रेंट रेंट, हाँ ये रहा रेंट, इसमें से लेस करेंगे प्री पेड रेंट, 250 लेस करेंगे आ गया 1250, ठीक है, यहाँ तक, अरे 1200। हाँ 120 देख रहा था, अरे आपका ध्यान है कहीं। हाँ, तो रेंट एंड टैक्सेस प्री पेड मतलब एडवांस में पेड किया, एडवांस में दिया तो एसेट या लायबिलिटी? एसेट, यस, एसेट। कर दिया है हमने एडवांस में, प्रीपेड रेंट 250, रेंट 50। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज अमाउंटेड टू ₹350। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 800 रुपए का स्टेशनरी लाया, ठीक है ना, 350 का स्टॉक है कब, ईयर के एंड में, अरे इसका मतलब ऐसा, बाकी का यूज हो गया। एग्जैक्टली, बाकी का यूज हो गया, 350 का यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, 350 का स्टेशनरी यूज ही नहीं हुआ, अरे सर यूज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर करेंगे ना, इस साल का एक्सपेंस तो वो है ही नहीं, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो इसमें से वो लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक जो है 350 रुपीज का, और आपने क्लोजिंग नाम क्यों दिया, क्योंकि वो ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2020, सॉरी 21, आ जाएगा 450,
और स्टॉक है, अगर अपने पास किसी भी चीज का स्टॉक क्यों ना हो, स्टॉक मतलब एसेट, तो एसेट में आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 350। वहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नाम लिख के नहीं चलेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स ऑफ द क्लब एट 50,000 एंड फर्नीचर एट रुपीज 4,600। ओके सर, ये बैलेंसेस कब के होंगे? ईयर के स्टार्टिंग के। लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स, तो साल के स्टार्ट में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था, ठीक है। तो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिखा ही नहीं ना, बैलेंस शीट के एसेट में है क्या कहीं पे? जी सर, लिखा है हमने, लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, इनर कॉलम में लिखो। गुड बोले तो पास्ट टेंस ना, अभी पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, ईयर के स्टार्टिंग की, तभी बैलेंस था। और साथ में ये भी दिया है फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 4,600। सर फर्नीचर तो हमने लिखा है ऑलरेडी, है ना, ये वाला, तो इसमें ऐड करो। देखा जाए ना, ये ऐड होना चाहिए क्योंकि हमने बाद में परचेस किया, ये ओरिजिनल बैलेंस है, समझ रहे हो क्या? ये बैलेंस कब का है? 1 जनवरी का, ईयर के स्टार्टिंग का फर्नीचर 4,600। तो चलो ये फर्नीचर कट कर दो, नीचे लिखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। हमने कट कर दिया, नीचे आप भी एडजस्ट कर सकते थे, बट आई एम जस्ट शोइंग यू प्रॉपर प्रेजेंट। फर्नीचर 4,600, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस। इसमें हमने एडिशनल फर्नीचर परचेस किया, तो ये 5,400 का। ठीक है, अभी पे इसके टोटल कितनी आ रही है? 10,000 होगी। यस, और ये इनर में ही रखो, ठीक है, एडजस्टमेंट है कुछ। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, it was required to depreciate the same at 2% and 10% per annum respectively। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना लेना है? 2%, तो 50,000 का 2%, 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग। 1,000। यस, वेरी नाइस। एक जीरो कट किया 10%, 2 जीरो कट किया 1%, 1% आ रहा है 500, तो 2% चाहिए तो उसका डबल 1,000। लेस डेप्रिसिएशन 2%, तो ये आएगा 1,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना है? 10%। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यानी कि ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अभी लेक्चर खत्म होने में आया, ट्विस्ट आ गया बीच में ही। ट्विस्ट देखो, फर्नीचर कब परचेस किया है? 1 जनवरी 2021 को, मतलब ईयर के स्टार्ट में या एंड में? कार्ड में स्टार्ट में। ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है ना, 1 जनवरी को एक ही साल लिया, का। मतलब पूरा साल हो गया उसको। यस। यस, पूरा साल हो गया। ये जो 4,600 का उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का, ये भी स्टार्टिंग का है, और ये भी साल के पहले दिन ही परचेस किया है, मतलब पूरा का पूरा 10,000 का फर्नीचर साल भर यूज किया हमने, जब डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा। ठीक है, कितना परसेंट बोला? 10 ना, तो 10% लेस करेंगे, 10,000 का 10%। यस, कट किया सर 1,000, 10% है 1,000। सर ये तो हमने कर लिया लेस, एक इफेक्ट हुआ ना, सिर्फ एसेट में से लेस किया,
अरे सर एसेट मतलब डेबिट होता है और डेबिट में से लेस किया मतलब ये तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, डेबिट देना बाकी है। सो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू हो गया कम, तो हुआ हमें गम। और कोई भी हो गम तो उसके लिए एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर। तो फर्नीचर पे 1000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी सेम 1000 रुपीज। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग ₹1000, फर्नीचर 1000। ऐसे करके ₹1000 का डेप्रिसिएशन। यस, आगे बढ़ते हैं। दो एडजस्टमेंट बचे सिर्फ, दो तीन एडजस्टमेंट। शांति पेशेंस बनाए रखे और मेरे साथ सॉल्व करते रहे। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस एंड फुल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। हाफ एंट्रेंस फीस, मैंने बोला कैपिटलाइज का मतलब क्या, इनकम से हटा के कैपिटल में डाल दो, सिंपल। इनकम से हटा के कैपिटल में डाल दो। एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस कहाँ पे गया, ये रहा सर, ये रहा हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस। करो इसमें से हाफ लेस, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड। क्या गया 2000। और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो क्या बोला है, फुल लाइफ मेंबरशिप फीस ना, इसमें से पूरा लेस करेंगे। नाम कैपिटलाइज्ड 6000 में आ जाएगा फोर्स लो। और ये किधर डालने का, इधर से निकाला तो मैंने बोला कैपिटल में डालने का सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु कैपिटल तो है ही नहीं, लाइबिलिटी में आया ही नहीं। तो नाम लिख के रखो ना, अमाउंट बाद में लिखेंगे, फिलहाल नाम तो लिख दो कैपिटल फंड। ऐड करेंगे एंट्रेंस फीस और दूसरा लाइफ मेंबर। एंट्रेंस फीस 2000 है ना, लाइफ मेंबरशिप फीस। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइज के बाद अगली एडजस्टमेंट है ये वाली। क्या दिया देखो, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹40। भाई ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो जिम खाना है ना, इसके कितने मेंबर है 450। और हर एक का सब्सक्रिप्शन कितना है, एनुअल, एनुअल का साल का कितना सब्सक्रिप्शन है, ₹40। तो आप भी बताइए 450 इंटू 40 मतलब कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए था, 18,000। ओके 18,000। ओके ओके। तो देखो 18,000 का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है 16,752। तो कम मिला या ज्यादा, कम, मतलब मिलना बाकी है, राइट। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 80,000, लेकिन मिला हुआ है कम, जो है पेंडिंग, इसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। सर कितना कम है ये, अरे 1,248। यस 1248, डिफरेंस निकाला हमने 1248। अरे इनकम मिलना बाकी है मेरे भाई, एसेट या लायबिलिटी, एग्जैक्टली। इसके लिए कोई बुक सीखने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसा लेना है तो अपना एसेट है, हमें पता है भाई। ओके, एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1248। सर हमने ये लिखा था, वो अलग था मेरे भाई, अभी अलग से लिख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आपको भी एक लाइन छोड़ना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने छोड़ दिया वो। और ऐसा क्यों आपने छोड़ा और हमने नहीं छोड़ने का? ठीक है भाई, मैंने भी नहीं छोड़ा, बस चलो आगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल फंड ऑन 1 जनवरी, कहां पे लिखा जाए कैपिटल फंड? लायबिलिटी में 58,980। तो कैपिटल में हमने मतलब लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम लिखा हुआ भी है, अमाउंट लिखना बाकी था 58,980 ना यार, में पर देख लेता भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। 8,980। इसके बाद क्या किया जाए? क्लोज किया जाए। क्लोज करने के लिए टोटल्स लिया जाए, टोटल्स के लिए कैलसी सामने प्रकट किया जाए। यस कैलसी भाई, चलो हमें आपकी जरूरत आ चुकी है, जल्दी से आ जाइए। यस तो चलो पहले तो ये देखते हैं सब अमाउंट बाहर निकाले हुए हैं क्या, देख लो एक बार, ठीक से देख लो, ऊपर से नीचे तक सब सब जगह पे देख लो, सब अमाउंट आउटर में आ चुके हैं क्या? ये कैपिटल फंड तो एंड में आएगा, ये छोड़ दो, कैपिटल फंड तो एंड में ही आएगा ना, सरप्लस और डेफिसिट के बाद। बाकी सब आइटम देख लो, कोई अंदर रहेगा क्या? सर, अरे हाँ सर, ये एफडी वाला, सर ये एफडी का तो बाकी रह गया, इसमें कुछ तो भी डेट दिया था, हिडन एडजस्टमेंट था। यस 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 सर उसका कुछ नहीं आएगा, वो नॉर्मल ही आएगा। अरे हाँ मेरे भाई, 15,000। देखने तो दे। तो 10% एफडी, 10% एफडी किया है हमने। फिक्स डिपॉजिट कब किया है देखो, 31 दिसंबर 2021, मतलब ईयर के लास्ट डेट पे। अगर मैंने आज एफडी की तो आज कैश कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आज कैश कुछ नहीं मिलेगा, बराबर ना? 1 महीना 2 महीना 6 महीना हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट डेट पे किया है इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? अदरवाइज उस पर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता था, तो कुछ नहीं आएगा सर, लास्ट डेट पे किया है, कुछ भी नहीं, बाहर खींच लो इसको, यहाँ पे डैश एज इट इज 15,000 आउटर में। चलो सब के सब बाहर आ चुके हैं। दिस इज टाइम टू टेक टोटल। लेफ्ट साइड का टोटल ले रहा हूं मैं, डेबिट का 19,692। 90 19,692। 19,692। 19,692 कोपचे में लिख लिया मैंने, डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट का भी लिया भाई, 29,768 रुपीज। 9,768 रुपीज। नहीं सर, ये जस्ट जस्ट अ मिनट सर, कंफ्यूजन सर। ऐसा ऑड फिगर नहीं आएगा भाई, सब राउंड फिगर हो चुके हैं। 10,000 क्रेडिट साइड का टोटल रहेगा 630, 2,100, 32,180। 27,380 आ रहा है ना? यस सर। 27,380। सर एक बार डबल चेक कर लो। तो मैं एक बार वापस ले जाऊँ टोटल। यस 18,000 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 1,200 प्लस 5,000, 27,380। कैलकुलेटर होने के बावजूद अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो भाई इससे बुरी बात कोई नहीं है। नहीं सर, हमारा इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट और मैंने वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अलग अलग लिए ना, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है सर, और आपने कंबाइन 4,800 लिए। भाई 5,932 सर नेट प्रॉफिट सही में आएगा ना? भाई इसमें प्रॉफिट नहीं होता रे। सर ये सरप्लस सही में आएगा ना सर? हाँ सरप्लस तो नहीं आएगा आपको। सर डेबिट साइड पे टोटल क्या आ रहा है यार? 14,892। यस सर, वही डिफरेंस है।
लेकिन भाई तू अगर फॉर्मेट अलग फॉलो कर रहा तो ऐसा बोलना, इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। टोटल तो अलग ही है, अलग ही लिखा। ठीक है, चलो तो दोनों को ऑप्शन में लिखने के बाद ये समझ गया कि क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, और बड़ी है इसलिए दोनों तरफ बड़ी है 27,380। टेस्ट करेंगे 12,488, राइट है क्या? यस सर। ओके, 12,488। डेबिट में बैलेंस करें मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो इसे हम बोलेंगे सरप्लस। यस सर, 1248। यस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ कम पर, यस, तो ये हो गया सरप्लस। और सरप्लस की वजह से बढ़ जाएगा कैपिटल, तो कैपिटल में ऐड करेंगे 12,488, 12,488। यस, 2 मिनट में होने वाला है इसका दी एंड, अगर हो जाए टैली। टोटल लेते हैं 8,980 प्लस 2,000 plus 12,488 comes to 79,468 plus 412 plus 5,000 plus 800, क्या रहा है 85,080। हाँ, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, इसकी टोटल लेने जा रहे हैं, देखते हैं आती है या नहीं। सेम सेम प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 250 प्लस 49,000 प्लस 9,000 प्लस 148, टोटल आ रही है अलग 84,928 आया ना। डिफरेंस है ये, टू है ये, आया है ये, सर सब्सक्रिप्शन में कुछ गड़बड़। जस्ट मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग। यस स्टूडेंट्स, मिस्टेक क्या है ध्यान दो, मतलब मिस्टेक एक्चुअली क्वेश्चन में ही हो चुका है। मिस्टेक ऐसी है कि ये 16,000 से 752 लिखा है ना, कि वो 16,000 है, ठीक है, 16,000 है। ये एक्चुअल वाला बाहर वाला अमाउंट देख लो आप, 16,752 है, तो एक्चुअली हमें 16,000 यहाँ पे लेना पड़ेगा।
इनकम में, और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चिल, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये हो जाएगा 16,000, और क्योंकि ये 16,000 है तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? हट रहा है ना यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2,000। 2000। ठीक है, मतलब 2,000 मिलना बाकी है। तो यहाँ पे ये जो 148 जो लिखा है ना, ये जगह आ जाएगा 2000। प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली हो, टाइपिंग मिस्टेक जो भी बोल सकते हो, तो नहीं मिस्टेक है। अब टोटल लेते हैं एक बार, ठीक है? अब मैच होना चाहिए। 80 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 250 प्लस 350 प्लस 4,000 प्लस 9,000 plus 2,000 and total comes to 85,680। हो रहा है मैच, डन डन डन। 5,000 यस। क्वेश्चन में एक फिगर गलत था, 1,752 कर दिया था 16,000 की जगह पे, एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस आया, 752 का डिफरेंस था। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लो, अगर आपका कुछ मिस हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हो रहा हूँ गायब। यस दोस्तों, देख लो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन और आंसर दोनों भी। यू हैव रीड आउट, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट कैन टेक। लेकिन अगर आप केकेसी ऐप पे हो तो भाई स्क्रीनशॉट नहीं निकलेगा, स्क्रीनशॉट सपोर्ट ही नहीं करता हमारा एप्लीकेशन भाई, एकदम सिक्योर है। आप लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो पॉसिबल। दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइएगा, फुल कोर्स बाय करने के लिए ऐप डाउनलोड करिएगा। टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय। Hi, sir.